नमस्कार। अभी हम लोग आए हुए हैं पंडरा पंचायत के अंतर्गत गडेरी टोला में, जो कि NH 75 से ये गांव डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और कुड़ू मराडी तक ये रास्ता जाता है। लेकिन कहीं न कहीं रास्ता का स्थिति इतना ज़्यादा ख़राब है कि बरसात में लोग यहाँ पे चलने के लिए लोगों को बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जूता पहन के आप डायरेक्ट पैदल नहीं चल सकते हैं, ऐसा स्थिति हो जाता है इस रोड का। तो जैसे कि यहाँ के कुछ ग्रामीण जुटे हुए ग्रामीण लोग हैं, इन लोग से जानने का प्रयास करते हैं कि रास्ता कितना दिन से नहीं बना है और रास्ता की स्थिति क्या रहता है। ये रास्ता कितना दिन से नहीं बना है? देखिए, बीते 30-40 वर्ष हो गया, लेकिन यह सड़क जैसा कि वैसे ही स्थिति में। यहाँ अगर पूछा जाएगा, इनका लिए आवाज भी उठाया गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी को लेटर दिया गया, डीसी जी को लेटर दिया गया, माननीय सांसद जी भी लेटर बना के हेमंत सोरेन जी को दिए। लेकिन ये सरकार बोलती है विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? एक छोटा सा सड़क नहीं बना है हमारा गांव का, तो हम क्या उम्मीद लगा के बैठे कि विकास हो रहा है? 5000 की आबादी है हमारा 5 क्षेत्र में। पंचायत हमारे जो मराडी है, गडरा टोली है, 4-5 हजार का आबादी। ये आवाज़ सिर्फ हम नहीं उठा रहे, 5000 लोगों की आवाज़ है। हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं हमारे स्कूल में, इनका देखा जाए तो जब आते हैं अपना, इनका माँ पापा रोज डेली कपड़ा ड्रेस चेंज करता है। किसी का घुटना में चोट आ जाता है, किसी का पैर में छाला बिछ जाता है। यहाँ से लोग आना जाना दुर्लभ हो जाता है। ये पूरा नाला बहता है, ये रोड जो दिख रहा है इस पे नाला चलता है, नाला बहता है। लेकिन यहाँ पे ना विधायक जी आए हैं देखने के लिए, ना यहाँ डीसी आया है। सब बस वोट बैंक की राजनीति करते हैं। बस चुनाव आएगा, नेताएं यहाँ पे आएंगे, वोट चाहिए। तो इस बार हम लोग ठाने हैं, आंदोलन होगा और हम लोग सड़क ही जाम नहीं करेंगे। इस बार हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, वोट बैंक का बहिष्कार भी करेंगे। जैसे कि इनके द्वारा बताया गया कि इस क्षेत्र में लगभग 30-35 सालों से सड़क का निर्माण नहीं किया गया है, जो कि इससे पहले एक बार जो सड़क बना था वही कुछ पत्थर दिख रहे हैं। देख, कैमरामैन से चाहेंगे पत्थर दिखाइए यहाँ पे कितना पत्थर निकले हुए हैं। और हमेशा ये बरसात में या कम पानी आता है उस समय भी इस सड़क का स्थिति बहुत बदतर हो जाता है। लोगों को चलने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जैसे कि इनके द्वारा जानना चाहेंगे कि कितना दिन से सड़क नहीं बना है। ये सड़क कम से कम 30-40 साल से नहीं बना है। जो एक बार बना था उसके बाद इसका रिपेयरिंग कुछ नहीं हुआ है और बीच में सब गड्ढा हो गया है, पत्थर निकल गया है, चलने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। और इसका आवेदन दिए थे कहीं पे? हाँ, बहुत जगह भेजा गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अब बीच में गड्ढा हो गया है, बहुत अब दिक्कत हो गया है। जैसे कि पंडरा के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं, जो भी लोग हैं, इसके ऊपर ध्यान दें। और ऐसे क्षेत्र के साथ में नाइंसाफ़ी हो रहा है इन लोगों के साथ में। कम से कम लगभग 5000 की आबादी वाला ये क्षेत्र है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे हैं। जैसे कि शिक्षक भी हैं यहाँ जो बच्चों को पढ़ाते हैं, और कहीं न कहीं इनको भी स्कूल आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इनके स्कूल में जो बच्चे आते हैं उसको भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो बरसात में बच्चा लोग टाइम से स्कूल आता है? हाँ, आता तो है, लेकिन परेशानी है आवागमन के लिए। बरसात के दिनों में खास करके सड़क नर्क के समान बन जाता है। बच्चों को या और भी राहगीरों को भी आने जाने में बहुत परेशानी होती है। और लिंक रोड है, इस रोड से शायद मेरे ख्याल से झिंगी बेड़ो सब रोड जुड़ जाता है यहाँ से लोग, और ये रोड का बनना तो अति आवश्यक है। जैसे कि इनके द्वारा बताया गया कि ये NH 75 से डायरेक्ट जुड़ा हुआ सड़क है और इनके साथ में 3-4 गांव और जुड़ते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये सड़क का दुर्दशा बहुत ख़राब है। और इन लोगों का कहना है कि कम से कम कुछ विकास हो या ना हो, कम से कम हमारे क्षेत्र में सड़क बने। क्या सही बात है? सही बात है, बनना बहुत जरूरी है। काहे कि हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाता है ना। अगर 30-40 साल से रोड नहीं बना हुआ है, जो बना है सो वही है, उसके बाद कुछ रिपेयरिंग का काम ही नहीं हुआ है। जैसे कि सड़क का रिपेयरिंग तक अभी तक नहीं हुआ है। जब भी पानी आता है, कम भी बारिश होता है, तब भी इस क्षेत्र में कचरा का स्थिति बन जाता है और लोगों को आने जाने में बहुत सारा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि ये साहब हैं, कुछ ये भी धंधा करते होंगे, लेकिन बरसात में कहीं ना कहीं घर बैठना पड़ता है। ऐसा होता है? हाँ सर, ये तो होता है, ताकि सबके चलती चालू रोड है, ये अगर ना बने तो सबके परेशानी है।
और ये रोड मतलब यहाँ से नहीं, कुड़ू से लेकर के ये जीदो जिंगी ये सारे रोड निकाल देते हैं। जैसे कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये बहुत सारे गांव को जोड़ता है ये सड़क। इनके द्वारा NH 75 से डायरेक्ट कनेक्शन है इस सड़क का, और लोग इन्हीं से ज़्यादा यही सड़क से आते जाते हैं, और जब भी बरसात होता है सबका रास्ता कट जाता है। तो हम इस क्षेत्र के लिए चाहेंगे कि कम से कम और विकास हो या ना हो, कम से कम सड़क बन जाए। और आपका क्या कहना है, कितना दिन सड़क नहीं बना है? ये करीबन बना है, हमको लग रहा है 1975 से 80 के बीच में ये सड़क बना है। उसके बाद इसमें ना ही तो कुछ हुआ है, केवल नापी होता है, बन रहा है 5 साल 10 साल बीतते जा रहा है समय। लोगों को यहाँ पर आने जाने के लिए इतना तकलीफ होना पड़ता है। बरसात में तो चलना मुश्किल है इसमें, समझिए इसमें बाढ़ बह रहा है उस टाइप का, ना नाला ढंग से इधर साइड में है, और रोड का स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर इलेक्शन फिर आने वाला है, इलेक्शन आने वाला है, तो उसमें उसी टाइप से वोट मिलेगा ना, कि जैसे कि जो काम करेगा, मान लीजिए कि जब रामेश्वर उरांव हो गया है, क्या बोला? वोट का बहिष्कार कर देंगे, वोट नहीं देंगे जब तक रोड नहीं बनेगा। जैसे कि इनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि वोट नहीं देंगे। वोट नहीं, जब काम ही नहीं करेगा तो वोट देकर उसको क्या करना क्या है। कहीं ना कहीं हम लोग जातिवाद का भी तो सपोर्ट करते हैं, हमारा जाति है आपका जाति। यहाँ पर सब तरह का, सब लोग का, सब जाति सारा समूह इसमें रहता है। नहीं, वोट के समय होता है कि ये हमारे जाति के लोग कैसे होगा? कहीं ना कहीं ये चीज हमको दूर करना पड़ेगा, जो लोग अच्छे लोग हैं उनको वोट देना पड़ेगा। नहीं, कैसे हम देंगे बताइए? हमारे गांव में कुछ होगा ही नहीं, ना हम चल पाएंगे सही से, तो कैसे हम वोट देंगे बताइए? अच्छे लोग को वोट दीजिएगा तभी तो विकास होगा। यहाँ रामेश्वर उरांव को भी बुलाया गया एक मर्तबा कमल किशोर भगत साहब को भी बुलाया गया, कुछ नहीं हुआ, देख करके चले गए। तो देख सकते हैं बहुत दिनों से इन लोगों का पास पीड़ा है, इन लोगों के दिल में पीड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को साथ बहिष्कार किया जाएगा, इन साल वोट का बहिष्कार किया जाएगा। इसमें कुछ कहना नहीं है इसके बारे। अब आप क्या कहना चाहेंगे? रोड नहीं बना है आपके यहाँ? रोड बहुत जल्द बन जाना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोग जातिवाद का भी सपोर्ट करते हैं कि हमारे जाति के आपके जाति का कहीं ना कहीं रोड़ा बनता है विकास। ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ लोग वैसा सोच रखते हैं, लेकिन अब लोग धीरे धीरे जागरूक होते जा रहे हैं। ऐसे लोगों को चुनना है जो क्षेत्र का विकास करे, हमारे क्षेत्र का विकास करे, सड़क बनाए, नाला बनाए और इस क्षेत्र में रोजगार लाए। क्योंकि हमारा झारखंड राज्य सबसे समृद्ध राज्य है, हमारे पास खनिज संपदा से भरा हुआ है, बॉक्साइट, कोयला, अभ्रक जैसे बहुत सारे खनिज संपदा है, फिर भी हमारे लोगों को आज चलने के लिए रास्ता नहीं है। तो इस पे विशेष ध्यान दिया जाए, और कम से कम ऐसे ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो कि NH 75 से जुड़े हुए हैं, लेकिन भी इनका विकास नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए और इन क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। और फिर यहाँ कुछ दिनों में इलेक्शन आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? वोट किनको दीजिएगा? हम विकास करेगा उसको वोट देंगे। किसको वोट दीजिएगा? जो हम लोग का विकास करेगा उसको वोट देंगे। तो इतना दिन हुआ, 30 साल हो गया, 35 साल हो गया, अभी तक वोट तो दिए होंगे, अभी तक विकास क्यों नहीं हुआ आपके यहाँ? और नहीं हुआ है, उन लोग नेता लोग का, विधायक लोग का कमजोरी है, और हम पब्लिक का भी कमजोरी है, पब्लिक जागरूक नहीं थे। जातिवाद का आप सपोर्ट करिएगा क्या? नहीं, जातिवाद का नहीं, जातिवाद का सपोर्ट हम लोग नहीं करेंगे। जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। हाँ, उसी को वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्र के लिए बहुत दर्द का बात है, जो कि सड़क का स्थिति बहुत खराब है। वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं। जैसे कि इन लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, कहीं ना कहीं सही बात है, क्योंकि इन लोगों के हमेशा ठगा गया। हर एक इलेक्शन में बोला गया होगा कि अब अबर रोड बन जाएगा, अबर रोड बन जाएगा, ऐसा बोलता था कोई? बात सही है, बोलिए रहा था तो हमको वोट दीजिए, हम रोड बनवा देंगे। हाँ। कहीं ना कहीं इन लोग के साथ में नाइंसाफी हुआ है, और इसको जल्द से जल्द दूर किया जाए, और इनके क्षेत्र का जितना दूर का ये सड़क है उनको जल्द से जल्द बनाया जाए, और इस क्षेत्र में रोजगार के लिए भी कुछ कदम उठाया जाए, ताकि यहाँ के लोग पलायन न करें। ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। कितना दिन से रोड नहीं बना है आपके यहाँ? 40 साल हो गया। 40 साल से रोड नहीं बना है। इसका एप्लीकेशन दिए कहीं पे? कितना बार दिया गया, रोज बोलता है लोग कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। सांसद प्रतिनिधि
को बोले तो बोला कि कल 1 हफ्ता में एकदम काम चालू हो जाएगा। कहीं ना कहीं उनको भी तो आप ही चुने हैं। सांसद को भले चुना है, लेकिन अबरी अगर रोड नहीं बना तो चाहे किसी का भी कोई भी प्रतिनिधि यहाँ खड़ा होगा उसको जीतना नहीं है। तो ऐसे लोगों को वोट नहीं देना है जो कि समाज का विकास न करे, क्षेत्र का विकास न करे। तो हम लोग कहीं ना कहीं जाति के आधार पर भी वोट देते हैं, तो ये गलत है या सही है? एकदम गलत है, जाति आधारित वोट होना ही नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है और इन जैसे लोग को बरसात में आने जाने के लिए कितना मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कितना मुसीबत है वो हम ही लोग ने जानते हैं। बरसात में एक ठेवना पानी में आदमी चबड़ चबड़ कादों में होकर बोल अथी करके हिट के जाता है घर। रात बिरात साला मोटरसाइकिल में जाएगा, मोटरसाइकिल वाला गिर जाएगा, किसी का पैर टूटता है, किसी को कुछ होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं। और यहाँ सड़क कम से कम बनाया जाए, और न तो यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। बाकी बात ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।